नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। यूपी के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने इसके लिए पत्र जारी कर दिया है। मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा। इसके लिए सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को इसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहेंगे और जो अधिकारी कर्मचारी तय समय में अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देंगे उन्हें 1 फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठक में उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 का विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा 11 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इस नई व्यवस्था में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारित करते हुए हर साल की 31 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप पर वार्षिक संपत्ति विवरण नियुक्ति विभाग को देने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में जो भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। वह नटवर लाल लगातार लोगों को झांसा दे करके उनके साथ में ठगी करता था। आपको बता दें, पनकी का रहने वाला विक्रम सिंह लगातार लोगों को धोखा दे रहा था, जिसके बाद कानपुर के कई थानों में जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। आपको बता दें कि पुलिस ने उसको ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। वहीं नटवर लाल के ऊपर कई लाखों का गमन और लगभग कई करोड़ों रुपए की घोटाले की बात सामने आई है। आपको बता दें कि नटवर लाल के ऊपर नौकरी दिलाने को लेकर के, प्लाट दिलाने को लेकर के और वहीं जो लोन होता है उसको माफ़ कराने को लेकर के कई सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये हमारे साथ धोखाधड़ी डीआरटी के नाम पे और विक्रम सिंह सेंगर ने किया है। हम लोगों ने बैंक से लोन लिया था 45 लाख का और लोन समस्या होने के कारण हम लोग लोन नहीं भर पाए। तो विक्रम से हमारी मुलाकात हुई। विक्रम ने बताया कि वह वकील है, इनके घर पे बड़े बड़े बोर्ड भी लगे थे, घर बढ़िया था इनके घर पे एक व्यक्ति के हिसाब से हम लोग गए थे तो वहाँ इन्होंने बताया कि हम आपका जो लोन है बढ़ के 72 लाख रुपए हो गया है। और जिसका नोटिस भी इन्होंने हमको भेजा था कि ये नोटिस आपकी आई है 72 लाख रुपए हो गया है और आपका जो है हम लोग 45 है तो आपका 50% में सेटल करा देंगे। तो केस देखने के नाम पे हम लोगों से पैसे लेते गए करीब, तो हमारे पास तो पैसे इकट्ठे नहीं थे कि हम 45 लाख या 50 लाख इकट्ठे इनको दे सके। तो हम इनको धीरे धीरे कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 2.5 लाख ऐसे करके इनको धीरे हमारे साथ हमारे घर पे जब नोटिस आई है नीलामी की तो फिर हम लोगों ने इनसे संपर्क किया है तो उन्होंने कहा कि अगर 5 लाख रुपए और आप लोग नहीं दोगे तो घर नीलाम हो जाएगा। एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें साफ तौर पर उसने कहा है कि इस नटवर लाल ने अपने घर में बहुत बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा रखे हैं जिसमें वो खुद को वकील बताता है और कई सारे मामले ऐसे हैं जिनमें अलग अलग तरीके से उसने लोगों के साथ में ठगी की है। फिलहाल कानपुर की स्वरूप नगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके घर से कुछ दस्तावेज और 1 लाख रुपए नगद मिले हैं। कानपुर से IBC 24 के लिए अवनीश अवस्थी। बस्ती जनपद के कलवारी थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने। आपको बता दें कि कलवारी थाना क्षेत्र के गांव में एक लड़की जो है अपने घर के पास में बने एक आंगनवाड़ी केंद्र पे खेल रही थी। 3 साल के नाबालिग बच्चे के साथ में नाबालिग 3 बच्चों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। फिलहाल वहाँ पे जो खेल रहे बच्चों ने जो है लड़की को माँ को सारी बात बताई। जब माँ वहाँ पे पहुँची उन्होंने सारी बातें जानने के बाद जब बच्चों के घर पहुँची वहाँ पे और उन्होंने सारी बात बताई कि उनके बच्चों द्वारा किस तरह से हरकतें की गई, तो उल्टा ही जो बच्चों के माता पिता थे वो जो है बच्ची की माता को ही मारने लगे, गाली गलौज देने लगे। किसी तरह से वो भाग कर वहाँ से अपनी जान बचाई। वहाँ से पहुँचने के बाद उन्होंने 112 को फ़ोन किया। 112 पे फ़ोन करने के बाद बस जो है पुलिस के उच्च अधिकारी और कलवारी थाना अध्यक्ष मौके पे वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद प्रथम दृष्टया जाँच के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिस पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से बेटी को जन्म दिया और उसी पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। जी हम बात कर रहे हैं औरैया जनपद के विधुना कोतवाली क्षेत्र। आज दिनांक 27/12/2024 को थाना विधुना जनपद औरैया अंतर्गत एक पीड़िता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 456/2024 धारा 64F 65(1) 230(2) BNS व 5J2LN/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया कि उसके परिवारीजन जिसमें बाबा, पिता व चाचा द्वारा पिछले कई महीनों से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है।
उक्त के संदर्भ में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि पीड़िता 2 माह से प्रेग्नेंट है। नामजद तीनों अभियुक्त बाबा, पिता व चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक गांव की मासूम के साथ उसके पिता, चाचा व बाबा ने मिलकर के दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, यह घटना जब उसने पुलिस से साझा की तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अय्या से विशाल त्रिपाठी, IBC 24। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। जो ये बारिश का सिलसिला यही रुकने वाला नहीं है। मौसम विभाग की माने तो 27, 28 और 29 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। NCR के लगभग 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी है और येलो अलर्ट की वजह से लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी। बात मामला है रोहनिया ब्लॉक है और रोहनिया ब्लॉक में आज सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिंचाई विभाग के उच्च आला अधिकारी बैठे हैं वो मौन है और उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही। सैकड़ों बीघे फसल का जलमग्न हो जाना, क्या समझते हैं किसान के ऊपर क्या बीत रही होगी इस समय? क्यों? क्योंकि सिंचाई विभाग की एक छोटी सी लापरवाही, शारदा नहर रोहनिया ब्लॉक है और गौसपुर गांव लगता है, वहां पे नहर की पटरी कट जाने की वजह से सैकड़ों बीघे जलमग्न हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रिसाव हो रहा था और ग्रामीणों ने जब उच्च आला अधिकारी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जल विभाग के और सिंचाई विभाग के, उनको जब कॉल किया तो वहाँ पे ना कॉल रिसीव हो रहा है, ना ही कोई अधिकारी जवाब देने के लिए तत्पर हुआ। हमको लगभग 4:30 बजे उन ग्रामीणों ने बताया कि 4 बजे आवाज़ जब पानी का गांव में आवाज़ जो धारा थी उसकी आवाज़ जब गांव में पहुंची तो लोग इकट्ठे आए, देखे। फिर गांव वाले यहाँ इकट्ठा हुए, उन्होंने तत्काल हमको फ़ोन किया। मैंने अपने क्षेत्रीय लेखपाल को और SDM साहब को, तहसीलदार महोदया को सभी को अवगत कराते हुए तुरंत मौके पे पहुंच के गंगा शस्य की मदद से JCB मंगवा के और गाँव वालों के सहयोग से इसको आगे बांधने में हम लोग सफलता प्राप्त की। खैर, जब ग्रामीण इकट्ठा हुए उन्होंने किसी तरीके उसको बंद कराया, लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो सैकड़ों बीघे जमीन जलमग्न हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो भी है वो शांत बैठा हुआ है, लेकिन इस तरीके से जो ये लापरवाही बरती गई उसमें सैकड़ों बीघे की जमीन जो जलमग्न हो गई, उस पर जवाब कौन देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हरदोई जनपद के थाना बरौली के ग्राम जासूस का ये मामला है। वहाँ पर भाई को लेकर जमीन को लेकर के विवाद हुआ है। उस विवाद को लेकर थाने से लेकर SP ऑफिस पहुँचे, वहाँ पर उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। उन्होंने क्या मामला पूरा? मामला हमारा घर का बंटवारा का है। 2015 में बंटवारा हुआ था। अब बंटवारा मानते नहीं, जबरिया कब्जा करते हैं। हम हमारे बच्चों को बहुत बड़ी गाली अश्लीलता देते हैं, घर में घुस जाते हैं, ये सब करते हैं। कौन लोग गाली देते हैं? रामचंद्र और उनके भाई 3 4 भाई। किस लिए गाली देते हैं? क्या वजह? गाली देते हैं, ऐसे गाली देते हैं, मार डालेंगे, बच्चा छोटा है उसको मार डालेंगे, वंश नाश कर देंगे। नहीं, कुछ तो वजह होगी गाली देने का। गाली बस इसीलिए देते हैं, वो विवाद है जिसका बंटवारा का। आपने कहीं एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन हमने सब कहीं दी, SP के वहाँ दी, थाने में एप्लीकेशन दी और 2 बार SP के वहाँ गए। क्या कार्रवाई? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। आते हैं पुलिस वाले और फोटो खींच लेते हैं, चले जाते हैं। 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।